कि दोस्तों ये वाला फॉर्म होने वाला है, जैसा आप देख सकते हैं। ये फॉर्म है परिगणना प्रपत्र। इसको कैसे फिल करना है प्रॉपर तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है जन्म तिथि का, जो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन। ये जन्म तिथि वाला कॉमा है, इसके अंदर क्या भरना है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जन्म तिथि का फॉर्मेट भी दे रखा है DDMMYYYY। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले महीना डालना है। जैसे जन्म तिथि है कि 1 हो गई जनवरी 1, फिर होगी अपनी जनवरी, जैसे ऐसे ऐसे डालना है आपको। उसके बाद में जो वर्ष हो गया वो हो गया, मान लो अभी 2025 चल रहा है, मैं ये एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसे कुछ इस तरीके से डालनी है, ये रियल नहीं है। इसके बाद में आधार संख्या डालनी है, ये यदि है तो ही डालनी है। यहाँ पे ऑप्शनल का यहाँ पे कोष्टक के अंदर दे रखा है, ये ऑप्शनल है तो डाल दीजिए, वरना ऐसे छोड़ दीजिए। 12 संख्या है तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। यहाँ पे आपको डाल देना है मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आपका रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका मोबाइल नंबर। देन नेक्स्ट है पिता या अभिभावक का नाम। अब यहाँ पे आपको पिता का नाम डाल देना है। जो भी नाम रहने वाला है वो यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं राम डाल देता हूँ। ध्यान, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। और नेक्स्ट है यहाँ पे पिता या अभिभावक के एपिक नंबर, यदि उपलब्ध है तो ही यहाँ पे डालना है, वरना आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। यहाँ पे मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उपलब्ध हो तो डाल दीजिए, वरना ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आपको नहीं मिलता है एपिक नंबर, यदि डालना ही है, आपको नहीं मिलता है, तो एक और अलग से वीडियो बनी हुई है कि 2002 की लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसी के अंदर आपको एपिक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डालना है माता का नाम। यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है माता का नाम। जो भी माता का नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ। नेक्स्ट है माता का एपिक नंबर, यदि उपलब्ध है तो ही डालना, वरना ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में पति यहाँ पत्नी का नाम, यदि उपलब्ध है तो ठीक है, वरना ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको पति या पत्नी का नाम डालना है। उसके बाद में पति या पति का एपिक नंबर है तो ठीक है, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे ये दो जो आपको कोष्टक नजर आ रहे हैं, दो कोष्टक के अंदर आखिर आपको फिल क्या करना है। अब कई लोग कह रहे हैं कि 2002 के लिस्ट के अंदर हमारा नाम ही नहीं था, तो हम इसके अंदर क्या फिल करें। तो 2002 की लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं था, तो आपको क्या करना है, ये वाला फिल करना है, ये वाला फिल करना है। ये वाला नहीं करके ये वाला आपको फिल करना है। यदि इनका 2002 की लिस्ट के अंदर नाम था तो ये आपको फिल करना है। यदि इनका नाम 2002 की लिस्ट के अंदर नहीं है तो ये वाला फिल करना है। अभी आप कैसे पता कर सकते हैं, एक आप पता कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से, और एक पता आप कर सकते हैं, एक वीडियो दे रखा है आई बटन के अंदर ही, वो लिंक दे दूंगा मैं, तो उस वीडियो के अंदर जाओगे तो पता चल जाएगा कि 2002 की लिस्ट के अंदर किन किन का नाम था। 2002 की लिस्ट के अंदर नाम है तो यहाँ पे फिल करना है, वरना यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे इनके पिताजी का नाम, मतलब जिनका 2002 की लिस्ट के अंदर है नाम, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। 2002 की लिस्ट के अंदर है तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले निर्वाचन का नाम, जो कि आपको 2002 की लिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा, तो निर्वाचन का नाम डाल दिया। उसके बाद में इपिक नंबर, उसके बाद में रिश्तेदार का नाम, उसके बाद में रिश्ते का नाम, क्या रिश्ता है, जैसे यहाँ पे डाला हमने डाल दिया, जैसे दादाजी का डाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद में रिश्ते का नाम डालना है, क्या है, दादाजी। क्या डाला, दादाजी, और यहाँ पे दादाजी का नाम डाल दिया। जो भी नाम है दादाजी का वो हमने डाल दिया, और निर्वाचन का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया 2002 की लिस्ट के अकॉर्डिंग, और हमने यहाँ पे डाल दिया अपना एपिक नंबर। समझ गए आप, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हमें डाल देना है डिस्ट्रिक्ट। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। उसके बाद में राज्य का नाम डाल दीजिए, कुछ इस तरीके से, इंग्लिश की हिंदी ऐसे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डालना है, जो भी उस लिस्ट के अंदर रहता है वो आपको डाल देना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पे डालनी है, जैसे मान लो 178 है या जो भी है आपकी, उसके बाद ये एग्जाम्पल के लिए। बाकी भाग संख्या उसके ऊपर आपको नजर आ जाएगी। 2002 की लिस्ट आप जब डाउनलोड करोगे, लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा।
उसके बाद में क्रम संख्या, उसके अंदर क्रम संख्या कितनी थी, जैसे मान लो 2, 3 जो भी लिस्ट में क्रम संख्या थी वो हो गया। ये हो गया 2002 की बात। 2002 के अंदर इनका नाम है लिस्ट के अंदर तो ही ये फिल करना है। यदि 2002 की लिस्ट के अंदर इनका नाम नहीं है तो आपको ये फिल करना है। इसके अंदर सबसे पहले नाम डालना है। जैसे पिताजी का नाम डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए डाल दिया राम, पिताजी का नाम। उसके बाद इनका जो एपिक नंबर है वो डाल दिया, जो भी आपका एपिक नंबर रहने वाला है, आईजे से भी शुरू होता है। रिश्तेदार का नाम डालना है, फिर से रिश्तेदार का नाम डाल दिया। जैसे यहाँ पे रिश्तेदार का नाम डाल देंगे हम दादाजी का, ठीक है, और रिश्ते के अंदर हम दादाजी का डाल देंगे। नेक्स्ट रिश्ते का नाम बता देंगे, रिश्तेदार का नाम क्या है, और उसके बाद में हम बता देंगे डिस्ट्रिक्ट। क्या बता देंगे? डिस्ट्रिक्ट। आप हिंदी के अंदर भी फिल कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है, हिंदी के अंदर भी यहाँ पे फिल कर देते हो। राज्य का नाम भी आपको ऐसे डाल देना है। विधानसभा निर्वाचन चुनाव वो डाल देना है। आगे आप डाल दीजिए विधानसभा क्षेत्र संख्या भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में हमने डाल दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये हमने डाल दिया। नेक्स्ट भाग संख्या यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल दीजिए, जो भी भाग संख्या आपकी रहने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आपकी लिस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है भाग संख्या मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर करना है, जो भी सिग्नेचर रहना है वो करना है। देन जो यहाँ पे बीएलओ का सिग्नेचर होने वाला है ये होना है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म फिल करना है। देन एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पे आपको चिपकाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, और ये पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे चिपका देते हो। उसके बाद में ये 2 पेज होते हैं, 2 पेज आपको फिल करने होते हैं। एक पेज बीएलओ ले जाता है, एक पेज आपको दे देता है, और आप ये घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो के अंदर कि आप किस तरीके से घर बैठे इसको फिल कर सकते हैं। बहुत ही मतलब घर बैठे ही आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, बीएलओ को देने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी यदि आपने गलत फिल कर दिया है तो बीएलओ से दोबारा आप मांग सकते हैं, ये दोबारा से वो प्रिंट करके लेके आ जाएंगे और फिर से आपको फिल कर देना है, या फिर इस बार बीएलओ से फिल करवा देना है, या फिर जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे क्रम संख्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है, वो हो गया। लिस्ट आप डाउनलोड करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन डाउट्स है वो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। बाकी बैक साइड के अंदर भी आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको फिल करना है। ये बैक साइड में आप पूरा पढ़ लेते हो तो आप सारा कुछ सब कुछ समझ जाओगे कि कैसे फिल करना है। बहुत ईजी है फिल करना। पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होना जरूरी, एक फोटो है तो भी चलेगा, एक फॉर्म के ऊपर फोटो नहीं चिपकाते तो भी चलेगा, क्योंकि नहीं चिपकाओगे तो भी मतलब एक तो आपके पास रहने वाला है, एक बीएलओ के पास जाने वाला है, यही तो है, ठीक है, एक फॉर्म भी चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।